हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन वीडियो। चाहे कहिए आप इसका डेमो वीडियो, कुछ भी आप कहिए। इसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा और पूरे चैप्टर का हम इसमें आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे कि कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। तो आपका चैप्टर क्या है? चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम से ही सारी कुछ हम आपको बातें समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, चैप्टर जैसे कि आपको दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? इक्वेशन समझना है कि इक्वेशन हमारा क्या है। यानी कि जब भी हमारा कोई वैल्यू दी गई, मान के चलिए दिया है, आपको पहले एग्जांपल समझाते हैं। 3x + 5 इक्वल टू में क्या दिया है? 0। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इक्वल टू में 0 होगा तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ये इक्वल टू में जो भी है, देखिए इसके बराबर तो ये दोनों है नहीं। 3x इक्वल टू में क्या है? 0 दिया हुआ है। तो ऐसे आपको समझना है, कोई भी इक्वेशन दी रहती है, मान के चलिए इक्वेशन ही रहती है, मान के चलिए x² + 2x + 3 इक्वल टू में क्या है? 0। ये भी आपकी क्या है? इक्वेशन है। इस तरह आपकी सारी इक्वेशन लिखी जाती हैं। और उसके बाद क्या समझना है आपको? लीनियर इक्वेशन समझना है। तो लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या है कि रैखिक समीकरण, यानी कि जब किसी की पावर, जैसे मान के चलिए हमने देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्स की पावर 1, यहाँ तो क्या है 1 है, यहाँ इसकी पावर क्या है? एक्स की पावर 2 है। तो मान के चलिए ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्या है आपका? देखिए, लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आपका क्या रहेगा कि जैसे आपको कोई दी गई पावर 2x + 3 इक्वल टू, मान के चलिए दिया है आपका 6 दे दिया गया है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि x की पावर क्या है? हमेशा 1 ही रहेगी। किसी की, मान के चलिए कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल कहने की सहूर नहीं है अभी हमारे। क्या देखिए, एक वेरिएबल क्या होते हैं? जो भी हमारे 1 2 3 यानी कि गिनतियों के साथ चिपके हुए होते हैं। इसके बगल में मान के चलिए जैसे लिखा है 1x लिखा है, मान के चलिए 1a लिखा है, तो ये भी सारे हमारे क्या होते हैं? सारे वेरिएबल होते हैं। तो हमारे ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल। यानी कि A to Z आप कह लीजिए, ये हमारे सारे वेरिएबल ही होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2x + 3y, तो हमारे ये सारे क्या है? वेरिएबल। सबसे पहले आपको वेरिएबल समझ लेना है, तो हमारे वेरिएबल हो गए। उसके बाद लीनियर इक्वेशन हमने आपको बताया कि किसी की पावर 1 होती है सारी। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, 5x + 2 और इक्वल टू में क्या लिख दीजिए? 7 लिख दीजिए। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन। जैसे ही आप x इक्वल टू में क्या पुट करेंगे? 1। तो देखिए 5 इंटू में 1 + 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 7। इक्वल में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसे आपको रखना है, ये सारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी आपकी। उसके बाद क्या समझना है? अब पूरे चैप्टर की नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या है? देखिए हमने आपको बताया वेरिएबल। वेरिएबल हमारे क्या है? ये, इसका मतलब क्या? टू वेरिएबल कह रहा है आपसे। तो हमारे देखिए एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये हो जाएगा, है कि नहीं? तो वेरिएबल कोई भी ले लीजिए, मान के चलिए 2a + 3b इक्वल टू हमने क्या लिख लिया? c ले लिया। तो हमारा c इक्वल नहीं ले सकते यहाँ से, हमको यहाँ क्या लेना है? सिर्फ यहाँ संख्या लेना है, क्योंकि हमारे 2 वेरिएबल्स यहाँ क्या हो जाएगा? 3 वेरिएबल हो जाएंगे। तो आपको सी नहीं लेना है। इसी समझना है, यहाँ पर आपको ए और बी ही हमारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। 2a + 3b इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। ये भी आपकी क्या हो जाएगी? एक वेरिएबल इक्वेशन होगी। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। तो इसमें हमारे क्या है? 2 वेरिएबल हैं। कितना आपको समझ में आ गया? अभी ये एक कंडीशन इसमें क्या होती है, नोट मान के लिख लीजिए। नोट हमारा क्या हो जाएगा इसमें? कोई भी संख्या होती है ax + by + c इक्वल टू में 0, इसी को सेटिस्फाइड करेगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, वही 2 वेरिएबल में, तो इस फॉर्म में आपकी लिखी होगी, तभी उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे, अन्यथा वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। और एक कंडीशन सेकंड है आपकी, यदि a इक्वल टू में 0 है तो आपका b इक्वल टू में 0 नहीं होगा, ठीक है। और यदि b इक्वल टू में 0 है तो हमारा a इक्वल टू में 0 नहीं होगा। यदि ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगी, ठीक है। यदि ये आपको ध्यान में रखना, जैसे हमने ऊपर बताया था आपका, मान के चलिए इसको चेक करना है। तो देखिए हमारा क्या है? x इक्वल टू में तो 0 नहीं है, पर क्या है? y इक्वल टू में क्या है? हमारा यहाँ 0 है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए y इक्वल टू तो हमारा कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू में हमारा 0 है और x इक्वल टू में क्या है?
कुछ भी मान लीजिए, यहाँ 3 दिया है तो हमारा क्या है, x = 0 नहीं है। इससे आपने समझ लिया इसको। उसके बाद आगे समझाते हैं आपको क्या है। अभी मान के चलिए कभी आपको दे दिया कि 2 इक्वेशन दे दी गई हैं, मान के चलिए x + 2y + 3, ये आपको एक इक्वेशन दे दी गई है। उसमें आपसे पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताएंगे इसकी वैल्यू। देखिए एकदम इजी ट्रिक है। कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, जैसे मान के चलिए 2x + 5y = मान के चलिए 20 लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अभी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर ले जाएगा तो हमारा प्लस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी जैसे आपको x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2x = में क्या हो जाएगा 20 माइनस में 5y, क्योंकि इधर जाएगा तो इसमें बदल जाएगा माइनस में। अभी x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस में 5y अपान में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इससे हट के नीचे आ जाएगा कि नहीं। आपको समझ में आ रहा है इतना आगे। अब जैसे ही आप यहाँ एक मान के चलिए बॉक्स बना लेना है आपको, यहाँ रखना है आपको x, यहाँ रखना है y। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इस तरह आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो जैसे आप तो x की वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए मान के चलिए 2 वैल्यू हम इसकी निकालते हैं। जैसे आप y = में क्या पुट कर दी, 0, तो x की जैसे आप y = में 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखिए 20, ये तो हमारा 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अपन 20 अपान में क्या हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा 10, हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी वैल्यू। और यदि आप y = में मान के चलिए यहाँ क्या पुट कर दिया आपने, 2 पुट कर दिया, y = में आपने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x = में 20 माइनस 5 दूना 10 होगा कि नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए 5 इंटू में क्या हो जाएगा 2, 5 दूना 10 अपान में 2, तो कितना आ जाएगा आपका x = में 20 10 माइनस करेंगे 10 अपान में 2, यानी कि वैल्यू 5 आ जाएगी x की वैल्यू। जैसे आपने y = 2 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस तरह आपको सारी वैल्यू निकालना। देखिए x की वैल्यू पता चल गई हमारी और y की वैल्यू पता भी चल गई, इस तरह आपको निकालना है। अभी जैसे आगे कोई क्वेश्चन है कि आपको सेटिस्फाइड करना है कोई भी क्वेश्चन, मान के चलिए आपको x = में क्या दिया गया है, 2 दे दिया गया है, और y = में क्या दिया है, 1 दिया है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है इससे कि अब देखिए हम जैसे कोई क्वेश्चन लिख देते हैं, 2x + 3y = मान के चलिए हमने लिख दिया 5, ठीक है। अभी हमने क्या लिख दिया, 1x + 2y = हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अभी हमने एक क्वेश्चन और बना दी, 2x + y = हमने लिख दिया 5। अभी आपको 3 इक्वेशन दिए हैं, 1 2 3। अभी आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से हमारी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, x की वैल्यू 2 रखने पर और y की वैल्यू 2 रखने पर। तो आप कैसे चेक करेंगे, जहाँ x दिया है वहाँ 2 रख देना है, जहाँ y दिया है वहाँ पर 1 रख देना है। देखिए इसको सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 + 3 इंटू में 1, कितना आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4 + 3 कितना आ रहा है, 7। तो देखिए 7 और 5 इक्वल में नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। आगे देख लीजिए, ये 1x है और ये 2y है, तो x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 2 = कितना आ जाएगा, 4, 6 = में 4। इसका मतलब ये भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x + 3y = में 5 दिया, तो जहाँ जहाँ 2x दिया वहाँ 2 इंटू में 2 प्लस y इंटू में क्या हो जाएगा 1 = में कितना आ जाएगा आपका, देखिए जैसे 5 लिखा तो इसको लिखा रहने दीजिए। अभी आगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ठीक है नहीं 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 = में क्या आ जाएगा 5, इधर भी इक्वल में क्या था 5। इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, तो आपको इसमें टिक लगा देना है। इस तरह आपको एक इक्वेशन चेक करने के लिए भी आएगा। उसके बाद कोई भी पॉइंट आपको दे दी जाएंगे, जैसे अभी आगे आपको एक तरह का क्वेश्चन और मिलेगा। जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन दे दी गई, मान ली हम लिख देते हैं 3x + 2y = में हमने लिख दिया 8 लिख दिया। जैसे कि अभी आपको इसमें क्या बोला जाएगा कि आपको इसके 4 पदों तक, यानी कि 4 नंबर तक इसकी क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। और किसकी निकालना है, x और y की निकालना है। जैसे अभी हमने यही यहाँ निकाले थे, x और y की 2 पदों तक निकाला था ना हमने, तो आपको क्या निकालना है, 4 पदों तक, यानी कि 3 पदों तक कोई भी वैल्यू आपको दे देगा। तो आप कैसे करेंगे, उसी तरह आपको इक्वेशन बना लीजिए, y बना लीजिए या तो x की तरफ बना लीजिए। तो जैसे हमने इस बार क्या किया है, y = बना लेते हैं। देखिए 2y = क्या हो जाएगा, 8 माइनस ये उधर जाएगा, इसमें डल जाएगा, 3x में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी y = में क्या आ जाएगा आपका, 8 माइनस 3x अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है।
अभी आपको एक बॉक्स बना लेना है ऐसे करके, बस इसी से आपको वैल्यू पता कर लेना है। और हम एक एक करके आपको चेक करके बताएंगे और वैल्यू यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ रख देना है 1 2 3 और ये 4, यहाँ रख देना है आपको x रख देना है, यहाँ y रख देना है। अब आपको ऐसी वैल्यू निकालना है कि x और y की एकदम सेम तो नहीं पर आनी चाहिए और फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। तो y इक्वल टू में जैसे आप देखिए x इक्वल टू में क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे। x इक्वल टू में आपने क्या किया, 1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू में 3 इंटू में 1, यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा देना है 2, तो कितना आ जाएगा आपका 8 माइनस 3 अपान में 2, तो कितना आ जाएगा 5/2। तो आपकी y की वैल्यू कितनी पता चल गई, 5/2, ठीक। अभी आगे क्या रखना है, जैसे आप x इक्वल टू में क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 8 माइनस 3 दुनाई कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 2, तो 3 दुनाई 6 अपान में तो 2 है ही है, तो कितना हो जाएगा 2 अपान में 2 कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। अभी मान के चलिए आपने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 की जगह आपने जैसे पुट किया x की वैल्यू 0, यहाँ कितना आ जाएगा 0, जैसे 3 इंटू में क्या हो जाएगा 0, तो 0 तो आएगा ये, अपान में क्या हो जाएगा 2, तो 8 अपान में 2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 आ गई, ठीक। अभी आगे क्या करेंगे, हमने जैसे अभी ये रखा था रख दीजिए 1 रख 2 रख 3, अभी क्या करेंगे आप 3 रख दीजिए मान। तो जैसे आप रखेंगे y इक्वल टू में 8 इंटू में 8 माइनस 3 इंटू में 3 अपान में कितना रख देना है आपको 2 रखना है। तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, उसी क्वेश्चन देखिए हम रख रहे हैं, सारी क्वेश्चन इसी में रख रहे हैं। तो 8 माइनस 9 अपान में कितना आ जाएगा 2, तो 8 से माइनस 9 करेंगे तो -1 अपान में कितना आ जाएगा 2। तो इस बार क्या है, जैसे हमने 3 पुट गया तो माइनस का 1/2। इस तरह आपको सारी वैल्यू निकाल लेना है इससे। देखिए हमने 4 पदों तक इसके निकाल लिया है। अभी आपको एक क्वेश्चन आगे मिलेगा कैसे कि ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अभी ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू दे दिया है, मान के चलिए अभी इसी का हम ग्राफ प्लॉट कर दें या तो और कोई इसे चलिए और कोई करते हैं। मान के चलिए आपको दे दिया है कि कोई संख्या दे दी गई है, x है यहाँ, x है यहाँ, y है, और देखिए x प्लस 2y, मान के चलिए इधर क्या लिखा है 5 लिखा है, कुछ भी ले लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू में 5 ले लेना है। अभी इसके भी 4 पदों तक आपको हल कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद इसे ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए हम इसको ना हल करके इसी को ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या है 1 है, मान के चलिए हम ग्राफ एक बनाते हैं अभी, और आपको ग्राफ एकदम स्केल से बनाना है, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पर। ये ग्राफ आपका ग्राफ पेपर में बनता है, और हम आपको एकदम देखिए प्लेन पेपर बनाकर दिखाते हैं। कोई भी आप एक लाइन खींचना है सीधे सीधे, पहले एक्स वाली, यहाँ से हमने एक्स ले लिया है, और हम एकदम सेम मार्क पर क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं जैसे करके, ताकि हमारा ग्राफ इधर उधर ना जाकर एकदम सेम पोजीशन पर बने, ठीक है। ऐसे करके आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है। देखिए हमने लाइनिंग कर लिया है, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हमारा माइनस का एक्स एक्सिस होगा। तो माइनस के एक्स एक्सिस को हम क्या डिनोट करते हैं, एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई डैश, यानी कि माइनस का वाई हो जाएगा। तो अभी यहाँ लिख लीजिए -1, यहाँ प्लस का होगा तो -1 2 3 4 5, यहाँ के भी 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2, इधर माइनस का चलता है हमारा, -3 -4 -5 -6, और इसके देखिए अपोजिट साइड वाइज के भी इधर माइनस का चलता है। तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, और ये हमने माइनस नहीं किया -5 ले ली है, ठीक। अभी जैसे आपको जो भी क्वेश्चन ये वैल्यू दी है उन्हीं को पुट करना है। देखिए हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ फिर से लिख लेते हैं एक बार। मान चलिए हमारे एक्स से मान के क्या चलना है, तो हमारी दी गई है एक्स की वैल्यू 1 2 0 3 है, और यहाँ 5/2 है, यहाँ 1 है, 4 है, यहाँ माइनस का 1/2 है। इतनी आपको वैल्यू दी गई हैं। अभी जैसे हमने ऊपर वाले इक्वेशन से निकाला था, बस उसके बाद जो जो इक्वेशन दी है उसी तरह आपको पुट करके चले जाना है। देखिए जैसे हमारे एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, देखिए +1 में हमने एक मार्क लगा दिया ऐसे करके, और वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, सॉरी गलत हो गया, देखिए डिवाइड ऐसे कर लीजिए एक बार, 2 दूनी 4, 4 बार जाएगा, एक आ जाएगा, और पॉइंट लगा के देखिए हमने सही किया था। तो ऐसे करके आपको निकाल लेना है। देखिए 2 5 जा
10 ऐसे जाएगा। इस तरह हमने इसको क्या लिख दिया 2.5। वो भी देखिए प्लस का है 2.5, तो देखिए मान के चलिए यहाँ 2 है और ये 3, इसके बीच में ही तो आएगा हमारा 2.5, तो हमारा 1 मार्क यहाँ आ जाएगा। ठीक, अभी आपको क्या करना है, ऐसे करके ऐसे ले जाना है इसको, ऐसे किसके पास डॉट डॉट डॉट, और इससे कर ऐसे मिला देना है। ठीक है, अभी आगे क्या है, हमारा एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 2 दे दी गई है, और वाई की वैल्यू क्या है 1 दे दी गई है। अभी देखिए हमारे जैसे आप इसको भी मिलाएंगे तो हमारा ये भी ऐसे करके आ जाएगा, ये हमारा आ गया 1 और 2 से हमने मिला दिया इसको। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 0 दी गई, मान के चलिए यहाँ क्या हमारा 0 0 होता है, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, और वाई की वैल्यू क्या दी गई है 4, तो हमारा 4 यहाँ कुछ है ऐसे करके, तो यहाँ 1 पॉइंट आ जाएगा आपका। ओके, अभी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 3, तो हमने 3 में पॉइंट लगा दिया, और वाई की वैल्यू -1/2 का मतलब क्या होता है 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है, तो माइनस का वो भी, तो माइनस हमारा यहाँ, तो 0.5 का मतलब 1 से कम, तो यहाँ 1 पॉइंट आ जाएगा आपका 3 और इसका, ऐसे हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद जो जो आपने मार्क किया उनको लिख भी देना है, जैसे हमारा ये क्या था 2, 1 था, क्योंकि एक्स पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, और ये पॉइंट हमारा कौन सा था 1, 5/2 था, ये हमारा पॉइंट कौन सा था 0, 4 था, और ये हमारा पॉइंट कौन सा है 3, -1/2 है। देखिए जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ आपको क्या करना है मैच करा देना। देखिए एकदम हमारी सीधी रेखा ही जाएगी, ये है देखिए 3.1, देखिए सारे पॉइंट हमारे मैच कर रहे हैं 1 2 3, इसका मतलब क्या है हमारी इक्वेशन एकदम सही है। इस तरह आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या समझना है, आपको एक ही ग्राफ से सारा कुछ समझ लेना है। देखिए यदि हमारा x इक्वल टू में 0 होगा तो y हमारा देखिए ये y एक्सिस पर होगा। ठीक, यदि हमारा x इक्वल टू में 0 हो जाएगा तो y एक्सिस तो बचेगा, देखिए ऐसे करके प्लॉट करना है, ये x हो जाएगा ये y हो जाएगा। यदि हमारा ये 0 हो जाए तो क्या बचेगा y एक्सिस तो बचेगा हमारा। ठीक है, यदि हमारा y इक्वल टू में 0 हो जाए तो हमारा क्या बचेगा x एक्सिस बचेगा। ठीक, उसके बाद मान के चलिए कोई आपको वैल्यू दी गई है, वैल्यू क्या है कि जैसे आप इक्वेशन लेते हैं x इक्वल टू हमारा क्या हो जाए y हो जाए, और y इक्वल टू में हमारा x हो जाए, तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, सीधा सीधा इसका ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे लाइन, जैसे हमारा एक ग्राफ है x है और ये y है, तो हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा, एक लाइन इधर को चली जाएगी और एक लाइन इधर को चली जाएगी, ऐसे क्रॉस करते हुए हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। यदि हमारा इस कंडीशन है हमारी x इक्वल टू y हो और y इक्वल टू में x हो, तब हमारा ग्राफ ऐसे करके गुणा के चिन्ह में बनेगा। ठीक, अभी आगे क्या है, तो देखिए अधिकतर चीज़ें तो हमने आपके इस वीडियो में समझा दिया है, और जो चीज़ रह जाएंगी उन्हें आपको एक्सरसाइज में समझा देंगे। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज कौन सी 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समीकरण का ग्राफ खींचिए। देखिए आपको एक्सरसाइज 7.1 में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू में 0 और y इक्वल टू में क्या है 4 है। देखिए हम कुछ स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये देखिए ये है आपका एक्सरसाइज 7.1, x इक्वल टू में 0 और y इक्वल टू में 4। ये सारे क्वेश्चन आपको हम पहला क्वेश्चन आपको पूरा करा देंगे इस वीडियो में। चलिए करते हैं, और इसका क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है, यानी ग्राफ खींचना है। तो देखिए ये तो हमने बना ही दिया है कि आपको पहले x और y बना लेना है एकदम। ठीक, अभी आपको एकदम सेम मार्किंग कर लेना है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगी, और y इक्वल टू में मार्किंग कर लेना है इस तरह आपको 1 2 3 मान चलिए हमारा 4 है। ठीक, अभी x इक्वल टू में क्या है हमारा ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा x डैश है। ठीक, अभी ये क्या हो जाएगा x तो हमारा ये प्लस वाला है, तो 1 2 3 4 आपको इस तरह लिख लेना है, यहाँ भी लिख दो 1 2 3 4। अभी क्या दिया गया x इक्वल टू में 0। ठीक है, तो हमारा 0, 0 यहीं होता है, x और y दोनों 0 होते हैं, और y इक्वल टू में क्या दिया गया 4, तो हमारा 4 यहाँ है। तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा ऐसे करके, इतना इतना आपका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है आपको x इक्वल टू में क्या दिया गया है 1 और y इक्वल टू में क्या दिया गया है 5। तो देखिए इसको हम इसी में समझा दे रहे हैं, पर आपको क्या करना है अलग अलग ग्राफ पर देखिए हम अलग कर लेते हैं, क्या समझाना है एक ही में, ये भी आपको इसे पुट कर लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए इतना हमने कर लिया। उसके बाद क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू ये हमारा एक्स है और ये वाई, इतना तो आपको याद होना चाहिए। एक्स इक्वल टू क्या कह रहा है 1, तो यहाँ आपको 1 पुट कर लेना है, पॉइंट लगा देना है। और ये हमारे क्या होते हैं 0, होते हैं। और हमारे क्वाड्रेंट भी आपको समझा देंगे कितने होते हैं। और वाई इक्वल टू क्या होता है 5 होता है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके कुछ इन दोनों को मिला देना है, ये आपको इतना ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना ग्राफ हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है थर्ड सॉरी, तो -4 पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसे कर लीजिए इसको। और ये मान के चलिए ऐसे है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, और सॉरी एक्स डैश है, और ये हमारा वाई डैश है। क्योंकि इसके अपोजिट होता है, इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट वाई डैश होता है। तो वाई डैश का मतलब क्या है, हमारी माइनस की वैल्यू चलेगी। तो यहाँ 1 2 3 4, और ये हमारा सॉरी इसको इरेज करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया 4,4, इसको इरेज करके हमने लिख दिया। और आगे आपको क्या करना, लाइन खींच देना है ऐसे करके 1 2 3 4, ये मान चलिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और ये किसका माइनस का, इधर माइनस की वैल्यू चलती है 1 2 3 4, ये भी हमारा माइनस की वैल्यू चलती है। ऐसा आपको पूरा ग्राफ पेपर में बना लेना है। उसके बाद क्या रहा है 4,4, यानी कि एक्स भी हमारा क्या है -4 है, और वाई भी हमारा क्या है -4 है। देखिए पॉइंट से पॉइंट को आपको मिलाना है एकदम अच्छे तरीके से। और ये हम देखिए पॉइंट से पॉइंट इसके मिला दिया, तो आपका ग्राफ देखिए कितना बन गया है, इतना आपको क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आपको 3 समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y - 2x इक्वल टू में क्या है 4 है, और अक्षों के निर्देशांक द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्षेत्रफल बताना है, तो सारा चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो इसके बाद आने वाली है। तो आप उसका इंतज़ार करिए और इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो अब इस क्वेश्चन को हम आपके अगले वीडियो में कराएंगे, तब तक उसके लिए आपको क्या करना है, इंतज़ार नहीं करना है। इसके बाद ही वो वीडियो आ जाएगी। आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लेना है इस वीडियो का, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को क्या कर लेना है, लाइक कर लेना है। और जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, जो भी आपको कुछ भी पूछना है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए, जो भी क्वेश्चन चाहिए, आप हमें उसको भी कमेंट बॉक्स में बताकर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।